हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। तो बच्चों, समय को खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। बच्चों, हमें यहाँ पर जीरोस हमें यहाँ पे रिलेशन फाइंड करना है, हमें यहाँ पे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब बच्चों, जब अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं बच्चों, तो आपको पता होगा कि इसका जो कोफिशिएंट होता है ना बच्चों, हमेशा किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है। ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों कि जो फर्स्ट टर्म है हमारी, इसका कोफिशिएंट, और जो लास्ट टर्म है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है 1, उसका मल्टीप्लाई हम 8 के साथ में करेंगे। ठीक है। तो 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। ओके। अब बच्चों, हमें ऐसी टेबल बोलना है। ठीक है। शायद आपको फैक्टराइजेशन पता होगा, जो कि 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो फैक्टराइजेशन ही करना है इसमें। ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार अच्छे से समझा देता हूँ कि जो 8 आया है ना बच्चों हमारा, उसको हमको ऐसे ब्रेक करना है कि हमें 2 मिले। ठीक है। तो यहाँ पर 8 किसकी टेबल में आता है बच्चों, अब आप ये चीज सोच लीजिए। ठीक है। तो आता है 2 4 जा 8। ठीक है। इसके फैक्टर इस तरह से हमने इसको फैक्टर में इस 8 को हमने इस तरह से फैक्टर में ब्रेक कर लिया है बच्चों। अब हमारा जो मेन टारगेट है ना बच्चों, ये मिडिल पार्ट को ब्रेक करना होता है। हमारा जो मिडिल पार्ट है ये। ठीक है। तो हम इन दोनों ही फैक्टर्स को, जो कि 8 के फैक्टर्स है, इनको हम किस तरह से या तो प्लस करें या फिर इनको किस तरह से माइनस करें कि हमें ये 2 मिल जाए। ठीक है। तो इन दोनों को जब प्लस करते हैं बच्चों तो 6 मिलते हैं, और इन दोनों को माइनस करते हैं तो 2 मिलते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारा मिडिल पार्ट 2 हमें मिल गया है। इसका मतलब ये है बच्चों कि हम 2 को रिप्लेस कर सकते हैं 4 माइनस 2 से। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ऐसा ही रहेगा बच्चों यहाँ पे। और ब्रैकेट के अंदर में 2 को रिप्लेस करूंगा 4 माइनस 2 के साथ में। ये 2 देख लीजिए यहाँ पे 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आया हमारा, है ना। तो इस 2 की जगह मैं ये 4 माइनस 2 यहाँ पे रखूंगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 8। अब बच्चों, यहाँ पर हमने 2 को रिप्लेस कर दिया 4 माइनस 2 से। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट के अंदर x से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी सारी चीजें सेम, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर जब x से मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो x से अगर मैं 4 में मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 4x माइनस x से 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 8। ठीक है बच्चों, ये ब्रैकेट मैंने यहाँ पे फिर से क्लोज कर दिया है। ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा अभी भी। ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा फिर से एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस का इस पूरे ब्रैकेट के अंदर में मल्टीप्लाई करने वाला हूँ बच्चों। तो जब भी इस ब्रैकेट के अंदर में इस माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो जो भी यहाँ पे टर्म है बच्चों, उनके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे कि ये प्लस का 4x है तो ये माइनस का 4x हो जाएगा, और ये माइनस 2x है तो ये प्लस 2x हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो जब माइनस से मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो इनके जो साइन चेंज हुए, तो ये प्लस का जो 4x है वो माइनस का 4x हो जाता है, और माइनस का फिर माइनस से हम माइनस 2x में जब मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो ये हो जाता है प्लस 2x। ठीक है। ये अपने साइन चेंज कर जाते हैं बच्चों ब्रैकेट के अंदर जो भी है, जब भी हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। अब फिर से यहाँ पे माइनस 8 सेम टू सेम हो जाएगा। अब बच्चों, यहाँ पे आपको 4 टर्म दिखाई दे रहे होंगे, तो हम दो दो टर्म का यहाँ पे एक पेयर बना लेते हैं। ठीक है। ये पेयर बन गया है। अब हम यहाँ पे हम इस टर्म में यानी कि 4x और एक्स स्क्वायर में से हमें x कॉमन दिख रहा होगा बच्चों। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो हम x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है। कॉमन लेने का मतलब होता है बच्चों इसको डिवाइड करना। ठीक है। जैसे कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में से अगर मैंने x को कॉमन लिया बच्चों, तो x से मैं स्क्वायर कैंसिल करूंगा, तो मेरे पास बच जाएगा केवल ये वाला x। ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा x, जब x कॉमन लेंगे, फिर माइनस, फिर 4x में से जब x कॉमन हुआ बच्चों, जैसे कि 4x है। ठीक है। x जब कॉमन हुआ तो x से x कैंसिल हुआ, क्या बचा मेरा 4। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, क्या कॉमन है 2x और 8 में से, इसमें 2 कॉमन है बच्चों। ठीक है। 2 की टेबल में 2 भी आता है, 2 की टेबल में 8 भी आता है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्लस 2 कॉमन ले लिया बच्चों। इसका मतलब होता है डिवाइड करना।
अब मैं 2x को यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा बच्चों, ठीक है। मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 2x को मैंने डिवाइड किया है 2 से, ठीक है। तो 2 से 2 मेरा कैंसिल हुआ, तो मेरा बच गया यहाँ पे x, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, केवल x। माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। 4 में से 2 कॉमन लूंगा यहाँ पे मैं, ठीक है बच्चों। 4 में से 8 में से 2 कॉमन लूंगा मैं यहाँ पे, तो 8 में से जब मैं 2 कॉमन लूंगा बच्चों, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। यानी कि मैं 8 की जगह क्या रखूंगा यहाँ पे, 4। अब बच्चों यहाँ पे दोनों ही जगह सेम सेम नंबर आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब जब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं बच्चों, तो इन दोनों में से केवल एक ही को हम लिखेंगे यहाँ पे, x माइनस 4 को, जो कि डबल है, उसको हम एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद में हमारा x बच रहा है प्लस 2 बच रहा है, तो इसको भी हम साथ में लिखेंगे, ठीक है, x प्लस 2। अब इसके इक्वल में यहाँ से हम जीरो देना स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि इसके इक्वल में भी जीरो है और इसके इक्वल में भी जीरो है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये माइनस के 4 है, तो इक्वल टू के जब उधर जाएंगे बच्चों, तो क्या है, प्लस के 4 हो जाएंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2, इधर प्लस के 2 है तो उधर जाने के बाद ये माइनस के 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पे यही हमारा अल्फा है बच्चों, ये हमारे जीरो जो है ये हमने फाइंड कर ली है, ये हमारा अल्फा है, ठीक है। इसको मैंने अल्फा बोल दिया और इसको मैंने बीटा बोल दिया, बीटा इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। यही हमारे रूट्स हैं, यही हमारे जीरोज है, ठीक है। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं बच्चों, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए बच्चों हमें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरीफाई, वेरीफाई, ठीक है। ये वेरीफाई में यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों हमें सबसे पहले एक फॉर्मूला चाहिए हमें यहाँ पे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है बस सम ऑफ जीरोस, ये हमारे जीरोस है बच्चों, अल्फा और बीटा। सम मतलब क्या होता है, प्लस, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। अब ये ए बी क्या है बच्चों, वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं फिर से हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब ए बी जो होता है बच्चों, ये होता है हमारा ए, ये होता है हमारा बी, और ये होता है हमारा सी। ये हमेशा याद रखना बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए जो है हमारा 1 है क्योंकि ये स्टार्टिंग में है, बी हमारा क्या है, बी हमारा हो जाएगा बच्चों माइनस 2, क्या हो जाएगा माइनस 2, और सी हमारा हो जाएगा बच्चों माइनस 8, ठीक है। ये आप याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं बच्चों कि इज इक्वल टू के नीचे मैं इक्वल टू रख दूंगा, माइनस के यहाँ पे माइनस रख दूंगा। बी क्या है मेरे पास, बी है बच्चों मेरे पास, जैसे कि मैं एक बार और यहाँ पे लिख देता हूँ, ए है मेरे पास 1, और बी है मेरे पास माइनस 2, और सी है मेरे पास माइनस के 8, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस बी, तो माइनस यहाँ पे रख दिया, बी की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस 2 है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा इसको माइनस 2 अपॉन में ए क्या है मेरे पास 1 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 1, ठीक है। और अल्फा कितना है बच्चों, अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा, मेरे पास अल्फा कितना है 4 है, तो यहाँ पे रख दिया मैंने 4, ठीक। अब यहाँ पे प्लस है तो ये मैं यहाँ पे रख दूंगा प्लस, बीटा कितना है माइनस 2 है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया इसको माइनस 2, ठीक है। जो भी माइनस की नंबर्स होगी बच्चों उसको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो अब इसको जब हम सोल्व करेंगे बच्चों आगे की तरफ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, और 2, ठीक, इज इक्वल टू, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 अपॉन 1, ठीक है। अब यहाँ से हम जब इसको माइनस करेंगे 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 ही होता है, ठीक है। और इसको ये जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला जो 1 होता है बच्चों वो ऑप्शनल होता है, तो उसको हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सम ऑफ जीरोस है वो हमारे इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब हम इसमें फाइंड करेंगे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों, हमारे जीरोस क्या है, अल्फा है और बीटा है, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट है, यानी कि ये अब मल्टीप्लाई में है बच्चों, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, ठीक है। ये होता है हमारा सी अपॉन ए। अब यहाँ पे मैं फिर से अल्फा की वैल्यू कितनी है, जैसे कि अभी यहाँ पे हमने हमने रखा था बच्चों, अल्फा की वैल्यू होती है 4 है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार और आपको शो कर देता हूँ। अल्फा की वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू है -2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 4 रख देते हैं और बीटा की वैल्यू -2 रख देते हैं, इज इक्वल टू सी कितना है बच्चों हमारे पास, ठीक है। सी जो है हमारे पास अब है सी है हमारे पास -8, ठीक है। सी है हमारे पास बच्चों -8, और यहाँ पर ए कितना है, ए है हमारे पास 1, ठीक है।
अब हम इसको जब फर्दर सोल्व करते हैं बच्चों तो ये हो जाता है 4 टू जा 8 माइनस है तो माइनस आ जाएगा, -8 इज इक्वल टू नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है बच्चों, अगर 1 है डिनोमिनेटर में तो ये ऑप्शनल होता है, इसको हटा सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये होता है इस तरह से, ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो भी हमारे इक्वल हो जाते हैं, यानी कि ये इस तरह से हम इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। बच्चों अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है और मैं अच्छा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर आपका कोई डाउट है बच्चों तो कमेंट में आप ज़रूर लिखें डाउट, ठीक है। तो क्योंकि मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ और बच्चों के डाउट्स दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है बच्चों, 4x² माइनस 4s+1, ठीक है। फिर वही प्रोसेस हम इसमें करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट वाले का जो कोफिशिएंट है और ये लास्ट वाला जो नंबर है हमारा, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 4 1 जा 4 हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब हमारा जो अल्टीमेटली गोल है ना बच्चों, वो ये है कि हमें ये वाला पार्ट लेके आना है, ठीक है। मिडिल पार्ट को हमें ब्रेक करना होता है, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो 4 1 जा 4। अब हमें 4 की टेबल को ऐसी टेबल बोलना है बच्चों जिसमें 4 आता है, जैसे कि 2 2 जा 4, ठीक है। 2 2 जा 4 हो जाता है हमारा, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि इन दोनों को प्लस या माइनस करने पर हमें मिडिल पार्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाता है 2 + 2 4 एंड 2 - 2 0। तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं है बच्चों, 0 वाला तो, ठीक है। तो हमारे काम का ये है क्योंकि हमें 4 जो कि मिडिल पार्ट है वो हमें मिल चुका है, ठीक है। तो हम 4 को टर्मिनेट कर सकते हैं बच्चों 2 + 2 के साथ में, ठीक है। 4 को हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4s², ये तो सेम रहेगा, माइनस मैं 4 की जगह क्या लिखूंगा 2 + 2, एस बाहर है, s+1 जो है सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक। अब ये हो जाएगा मेरा 4s²। अब मैं s से इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस सेम हो जाएगा बच्चों। जब भी ब्रैकेट होता है ना तो पहले s से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम माइनस से भी, किसी से भी हम पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी s से हम पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो s से मैंने 2 में किया तो 2s हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस है, फिर 2 से s में किया तो फिर 2s हो जाएगा, ठीक है। फिर +1 मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो 4s² माइनस से जब भी मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो ये अपने साइन चेंज कर लेगा, जो भी प्लस का है वो माइनस का, जो भी माइनस का है वो हो जाएगा हमारा प्लस का। तो ये दोनों ही प्लस के हैं बच्चों, तो ये दोनों ही 2s क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। +1। अब हम फिर से ये हमें 4 टर्म मिल गए बच्चों, तो ये हम दो दो टर्म का एक पेयर बना लेते हैं और फिर वही प्रोसेस करते हैं हम। इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है हमें, अब देखो बच्चों, इसमें ये भी 2 की टेबल में आता है, ये भी 2 की टेबल में आता है, ठीक है। और इसमें भी ऐसे और इसमें भी ऐसे, तो इसमें हम सीधा 2s कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब हमने 2s कॉमन लिया बच्चों तो 2s कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, जैसे 4s² को मैंने 2s से डिवाइड किया तो s से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो मेरे पास तो 2 बच गया और एक सिंगल s बच जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2s माइनस, अब फिर से मैं 2s से 2s में 2s को डिवाइड करूंगा तो 2s अपॉन 2s, तो 2s से 2s कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो बच जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ये वाला जो 2s - 1 आया है वही अपन को यहाँ पे चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस है बच्चों ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है बच्चों। -1 अगर हम कॉमन ले लेंगे बच्चों इसमें, तो ये जो माइनस का 2s है ये तो हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। और ये प्लस का 1 है ये हो जाएगा -1, ठीक है। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं ना बच्चों, तो जिसमें से भी माइनस कॉमन लेते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन चेंज हुए, वो इसलिए किया हमने बच्चों की, यहाँ पे 2s - 1 आ रहा है तो वही हमको यहाँ पे चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे -1 कॉमन लिया है, ठीक है। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 2s - 1, तो इसको हम एक ही जगह लिखेंगे 2s - 1, और यहाँ पे लिखेंगे हम 2s - 1, ओके। इसके इक्वल टू में मैं दे दूंगा बच्चों यहाँ पे 0, ठीक है। अब मैं 2s को अलग अलग 0 दूंगा बच्चों, 2s - 1 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2s - 1 इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये हो जाएगा 2s इज इक्वल टू s, 1 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये प्लस का 1 हो जाएगा बच्चों तो ये 2 जो है ये s के साथ में मल्टीप्लाई में है बच्चों, तो ये डिवाइड में जाएगा इसके नीचे, तो ये s इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। और यही हमारा अल्फा है, ठीक है। यही हमारा अल्फा, ये फर्स्ट 0 हमें मिल चुका है बच्चों। अब हम सेकंड 0 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये भी सेम ही है बच्चों, 2s,
ठीक है, -1 इक्वल टू के उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, इधर 2 जो है वो s के साथ मल्टीप्लाई है तो s यहाँ पे सिंगल रहेगा तो 2 जो है इसके डिवाइड में चले जाएगा 1/2। ठीक है, ये और इस तरह से हमारी जो बीटा की वैल्यू है बच्चों वो आ जाती है 1/2, यानी कि दोनों की ही वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 1/2 या अल्फा की वैल्यू भी 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2। ठीक है, तो बच्चों हमें जीरोस मिल चुके हैं तो अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, वेरीफाई करेंगे हम इसको। वेरीफाई करने के लिए बच्चों यहाँ पे हमें सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं बच्चों, अल्फा प्लस बीटा होते हैं और इसी को क्या बोलते हैं -b/a बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम -b/a बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है बच्चों हमारे पास, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास, दोनों ही 1/2 है। ठीक है, यानी कि अल्फा भी है हमारे पास 1/2 और बीटा भी है प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी क्या है बच्चों और अपॉन ए क्या है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे इक्वेशन थी हमारे पास। ठीक है, तो इक्वेशन में ये a है हमारा, ये -4b है हमारा और ये c है हमारा 1। ठीक है, तो यहाँ पे a हो जाएगा 4, b हो जाएगा -4 और c हो जाएगा 1। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ, a हो जाएगा 4 एंड b हो जाएगा -4 एंड c हो जाएगा 1। ओके, अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं बच्चों तो -b, ठीक है, -b की जगह मैं क्या रखूंगा -4, तो माइनस तो मेरा ऐसा ही रहेगा इसमें। ठीक है, माइनस ये माइनस तो मेरा बाहर ही रहेगा यहाँ पे और b की वैल्यू है मेरे पास -4 अपॉन a कितना है बच्चों 4 है तो यहाँ पे मैं 4 रख दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 1/2 और 1/2 को ऐड करेंगे ना बच्चों हम, तो ये आधा है और ये आधा है, हाफ है, तो हाफ हाफ को ऐड करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे माइनस से माइनस हमारा हो जाएगा कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 1 इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह से हमने सम ऑफ जीरोस को फाइंड कर लिया है। ठीक, ठीक है, ये हमने वेरीफाई कर दिया है इसको। ठीक है, अब बच्चों हम निकालते हैं इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा c अपॉन a। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है बच्चों मेरा c अपॉन a यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। तो मैं इसको यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे हो गया वो, लेकिन यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, अल्फा की वैल्यू 1/2 है इंटू बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। ठीक है, इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है हमारे पास। ठीक है, ये देखिए आप, अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2 जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब c अपॉन a चाहिए मेरे को। ठीक है, यहाँ पे c और यहाँ पे a। ठीक है, c और a की वैल्यू अगर मेरे को चाहिए बच्चों तो जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया था आपको। ठीक है, तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो c अपॉन a, तो c की वैल्यू जो है बच्चों मेरे पास वो है 1 और a की वैल्यू जो है बच्चों मेरे पास वो है 4। ठीक है, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमेशा जब भी मल्टीप्लाई का साइन होता है वो फ्रैक्शन होती है ना, तो सामने सामने इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4 इज इक्वल टू, ये भी ऑलरेडी 1/4 है। ठीक है, तो ये इक्वल आ गए हैं, इसका मतलब ये हमने इनको वेरीफाई कर दिया है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है बच्चों 6x² -3 -7x। ठीक है, अब इसमें इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया बच्चों। ठीक है, तो अब इसमें हम x की पावर के अकॉर्डिंग इसको जमाएंगे बच्चों। पावर 2 है तो पहले ही आएगा, फिर उसके बाद पावर 1 है तो फिर ये आएगा और ये लास्ट में आएगा बच्चों। ठीक है, तो मैं इसको सही ठीक से लिख लेता हूँ, x² -7x -3। ठीक है, मैंने इसको सही से लिख लिया। अब ये मेरी प्रॉपर फॉर्म आ चुकी है। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन में हम जैसा कि मैंने बताया आपको कि x² का जो भी कोफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई किसके साथ में होता है, लास्ट में 3 के साथ में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका 6 × 3 जो कि मेरा 18 हो जाता है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों मेरे को ऐसी टेबल चाहिए जो जिसमें 18 आए। ठीक है, और मेरा मिडिल पार्ट प्लस माइनस करने पर वो जो फैक्टर रहते हैं उनका प्लस माइनस करने पर मेरा मिडिल पार्ट मेरे को 7 मिल जाए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी नंबर हो सकती है बच्चों, ऐसे जो नंबर होती है ना बच्चों जिसमें 18 आ जाए वो होता है मेरी 9 की टेबल। ठीक है, तो 9 2 जा हो जाता है मेरा 18। ठीक है, अब मैं 9 और 2 को अगर मैं प्लस करता हूँ बच्चों तो ये मेरा 11 हो जाता है, लेकिन ये मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को तो 7 चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं 9 - 2 करता हूँ ना बच्चों तो वो 7 हो जाता है, यानी कि ये मेरा
ये मेरे को चाहिए, ठीक है। 7 आ गया यानी कि मेरा मिडिल पार्ट आ गया, यानी कि मैं 7 को रिप्लेस कर सकता हूँ 9 माइनस 2 के साथ में। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 6x² माइनस जो है बाहर ही रहेगा, 7 की जगह में 9 माइनस 2 रखूंगा, बाहर x है तो x माइनस 3। x से जब मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो 6x² माइनस बाहर है, ठीक है, ये हो जाएगा 9x माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। अब फिर मैं माइनस से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है ये सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएंगे। x² ये प्लस के 9x है बच्चों, तो ये हो जाएंगे माइनस के 9x, ठीक है। ये माइनस के 2x है तो माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा। अब मेरे को 4 टर्म मिल गए बच्चों, तो फिर से मैं इनका एक एक पेयर बना लूंगा, ठीक है। अब इसमें मैं कॉमन देखूंगा कौन कॉमन आ रहा है, एक तो x दोनों में है, x कॉमन आ जाएगा, और एक 3 की टेबल में दोनों आते हैं बच्चों, ठीक है। मैं आपको कॉमन लेना सिखा चुका हूँ बच्चों, कैसे डिवाइड करके कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो एक तो मैंने 3 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से 3 2 जा 6 यानी कि 3 2 जा 6 ये हो गया, और यहाँ पे x से x² कैंसिल होगा तो x बच जाएगा, माइनस है यहाँ पे माइनस रखूंगा, 3 3 जा 9 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा तो कुछ भी नहीं आएगा अब यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा बच्चों कि ये 2x माइनस 3 और ये 2x, मेरे को यहाँ पे भी 2x माइनस 3 चाहिए, ठीक ना, क्योंकि इसी से कंपेयर करके देखना है बच्चों अपन को कि यहाँ पे मेरे को वही नंबर चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पे से क्या कॉमन लूंगा, +1 कॉमन ले लूंगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे पास 2x माइनस 3, +1 कॉमन लिया इसलिए साइन चेंज नहीं होगा बच्चों, अगर -1 में कॉमन लेता तो फिर ये साइन चेंज हो जाता है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। हम दोनों जगह एक जैसा मिल गया बच्चों, तो इसको मैं एक ही जगह लिखूंगा 2x माइनस 3, और जो भी बचा हुआ रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसको 3x प्लस 1 ऐसे लिख दूंगा, ये 3x ये +1, और 2x माइनस 3 जो है वो एक ही जगह में यहाँ पे लिख दूंगा। इसके इक्वल टू में मैं दूंगा बच्चों 0, ठीक। यहाँ से मेरे को 0 देना, इसमें स्टार्ट करना है। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों अपन कि ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, इसके इक्वल टू में भी 0 दूंगा और इसके इक्वल टू में भी क्या देने वाला हूँ मैं 0 देने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2x, ठीक है, माइनस के 3 इक्वल टू के उधर जाने के बाद में प्लस के 3 हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं x तो मल्टीप्लाई में 2 है बच्चों, तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/2 इस तरह से, और यही मेरा अल्फा है बच्चों, यही मेरा अल्फा है 3/2, ठीक है, यही मेरा अल्फा है, ठीक है। सेम उसी तरह से मैं इसको भी सॉल्व करूंगा बच्चों, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ बच्चों, तो ये हो जाता है मेरा 3x प्लस 1 इक्वल टू के उधर जाने के बाद माइनस का 1 हो जाएगा, साइन चेंज कर जाएगा अपना, ठीक है। यहाँ पे x 3 इधर x के साथ में मल्टीप्लाई में है बच्चों, तो -1 को मैं सेम लिखूंगा और 3 को मैं इसके अपॉन में पहुंचा दूंगा, ठीक है। इस तरह से मेरा बीटा जो है वो आ जाएगा मेरा -1/3, ये मेरा बीटा आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मेरे को वेरीफाई करने के लिए मेरे को यहाँ पे a की वैल्यू चाहिए, ठीक है। a की वैल्यू क्या है मेरे पास 6, b की वैल्यू -3, और सॉरी इसमें से नहीं, मैंने जो अभी इसको सही क्रम में जमाया था, मैंने इसको सही पोजीशन में जमाया था, मेरे को वहां से निकालना है a b और c की वैल्यू, ठीक है। तो a की वैल्यू हो जाएगी -6, a की वैल्यू -6, b की वैल्यू हो जाएगी -7, ठीक है। a की वैल्यू 6 हो जाएगी, b की वैल्यू -7 हो जाएगी, और c की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास -3। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ बच्चों, ठीक है। तो मैं इसको वेरीफाई करूंगा, ठीक है। वेरीफाई जब मैं इसको करूंगा, तो जब मैं इसको वेरीफाई करूंगा बच्चों, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सम ऑफ जीरो, ठीक है। सम ऑफ जीरो क्या होता है बच्चों मेरे पास, बताओ जरा। सम ऑफ जीरोस होता है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फा कितना है बच्चों मेरे पास, अभी मैंने बताया था आपको, अभी निकाल के 3/2, अल्फा है 3/2 और बीटा है -1/3, ठीक है। 3/2 और -1/3, तो ये अल्फा की जगह में अल्फा की वैल्यू पुट करूंगा 3/2, और प्लस बीटा की वैल्यू है मेरे पास -1/3, तो उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, इज इक्वल -b, ठीक है। b की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास, यहाँ पे देख रहे हैं आप -7, ठीक है। तो माइनस को मैं ऐसा ही रखूंगा, ये जो माइनस इसको ऐसे ही रखूंगा, b की वैल्यू रखूंगा मैं -7/a, a की वैल्यू है बच्चों मेरे पास 6, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको रख दिया 6।
अब मैं इसको जब सोल्व करता हूँ बच्चों तो ये भी हो जाता है। जब मैं इसको एलसीएम लेकर के सोल्व करता हूँ बच्चों तो ये हो जाता है 3/2 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 7/6। ठीक है, तो जब मैं इसका एलसीएम लेकर सोल्व करता हूँ बच्चों तो 3 3 9 माइनस 2 1 2 3 2 6। ठीक है, इसका इधर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 9 हो गया इसका, फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मैंने माइनस लगाया, फिर 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 हो गया, और फिर 3 का 2 में मैं नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 2 6 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7/6। और जब मैं इसको फर्दर सोल्व करता हूँ बच्चों तो ये जो है 9 - 2 हो जाता है मेरे पास 7/6 इज इक्वल टू ये भी हो जाएगा 7/6। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरा वेरीफाई हो चुका है सम ऑफ जीरोस। अब मैं नंबर ऑफ जीरोस इधर के साइड में वेरीफाई करता हूँ बच्चों, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है बच्चों होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, मेरे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों 3/2 और माइनस 1/3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट कर दूंगा कि 3/2 इंटू माइनस 1/3 ये बीटा की वैल्यू इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास यहाँ पे C/A करना है ना मेरे को, तो सी की वैल्यू क्या है मेरे पास -3 और ए की वैल्यू है मेरे पास 6। ठीक है, जब मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों तो 3 1 3 यानी कि -3 क्योंकि माइनस है यहाँ पे साथ में, और 3 2 6। ठीक है, और ये भी मेरा -3/6। अगर इसको कैंसिल करेंगे बच्चों हम, ठीक है, तो 3 1 3 3 2 6 यानी कि -1/2 इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, इस तरह से ये इसको हम वेरीफाई हमने कर दिया है। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है बच्चों हमारा 4u² + 8u। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों कि हमें यहाँ पे केवल दो ही टर्म गिवन है। ठीक है, केवल 2 ही टर्म गिवन है, तो थर्ड टर्म को हम यहाँ पे अब जीरो कंसीडर करेंगे बच्चों। थर्ड टर्म नहीं गिवन है हमें, सी हमें नहीं गिवन है, तो सी को हमने जीरो मान लिया। ठीक है, क्योंकि इसका यही क्रम होता है बच्चों। ठीक है, यू स्क्वायर आया, फिर यू की पावर 1 आई, तो फिर यहाँ पे यू नहीं आएगा। ठीक है, सी में, तो इसीलिए अपन ने यहाँ पे इसको क्या मान लिया, जीरो मान लिया, क्योंकि हमें हर एक एक्सप्रेशन जो है बच्चों वो हमें थर्ड थर्ड टर्म में मिल रही है, 3 3 टर्म है इसके सभी के। ठीक है, अब हम इसको जब सोल्व करते हैं बच्चों, ठीक है, तो इसको सोल्व करने में या तो आप जीरो रख लो बच्चों, अगर नहीं रखना चाहो ठीक है तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो 4u² प्लस 8u जो है बच्चों, इसमें से मैं क्या कॉमन आ रहा है मेरा, इसमें सीधा कॉमन ले लेना अपन, क्योंकि इसमें 2 टर्म मिल रही है ना अपन को, पहले 4 टर्म मिल रही थी। ठीक है, अब अपन को 2 टर्म मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 टर्म है। ठीक है, तो यहाँ से 4 भी कॉमन आ रहा है बच्चों और u भी कॉमन आ रहा है, यानी कि 4 के टेबल में दोनों आ रहे हैं और u भी दोनों जगह है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4u को कॉमन ले लिया बच्चों। जब 4u को मैं कॉमन लूंगा बच्चों यहाँ पे, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1, और यहाँ पे u से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बस मेरा यहाँ पे बचेगा u। ठीक है, प्लस 8 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, u तो कॉमन ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब मैं इसके इक्वल टू में रख दूंगा बच्चों 0। अब मैं दोनों के इक्वल में अगर 0 रखता हूँ बच्चों तो ये जाएगा 4u इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा u + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों u इज इक्वल टू 4 जो है इसके डिवाइड में जाएगा बच्चों 0/4, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो u इज इक्वल टू 0 यानी कि मेरी अल्फा की वैल्यू हो गई है 0। क्या हो गई मेरी अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ बच्चों, इसमें क्या हो जाती है मेरी बीटा की वैल्यू, u+2 है तो उधर जाकर के -2 के हो जाएंगे u। ठीक है, तो यही मेरी बीटा की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हो गई मेरी 0, बीटा की वैल्यू हो गई -2। अब मेरे को यहाँ पे अब मेरे को यहाँ पे फाइंड करना है बच्चों, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, अब मैं इसको वेरीफाई करूंगा। वेरीफाई जब करूंगा बच्चों तो इसमें आ जाएगा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है मेरा, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a, ये फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब इसमें अल्फा क्या है बच्चों मेरे पास 0 है और बीटा है -2। ठीक, तो अल्फा की जगह 0 रखूंगा और बीटा की जगह मैं रखूंगा -2 इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों कि मैंने मान लिया मैंने कि
ए जो है मेरा वो 4 है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 4 है ए, ठीक है, और बी कितना है मेरा 8 है, बी है मेरे पास 8, लेकिन सी कितना है 0 है, सी कितना है मेरे पास 0 है, ठीक है, सी कितना है 0 है, तो माइनस तो मैं बाहर बाहर ही रखूंगा बच्चों। अब मेरे पास बी है, बी कितना है 8 है, तो मैंने यहाँ पे 8 रख दिया, ठीक है। अब क्या है मेरे पास यहाँ पे ए है, ए कितना है 4 है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया बच्चों 4, ठीक है। तो ये अब इन दोनों को ऐड करेंगे ना बच्चों, तो प्लस माइनस माइनस और 0 में 2 ऐड होगा तो 2 ही आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि -2, इधर भी आ जाएगा -2, ठीक। तो ये दोनों इक्वल आ गए बच्चों इनके, ठीक है। अब हम इसको जब फर्दर सॉल्व करते हैं बच्चों, तो अब हो जाता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, एक ही मैं यहाँ पे इसको सोल्व कर देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है मेरा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है मेरे पास सी अपॉन ए, ठीक है। मेरा अल्फा और बीटा क्या है बच्चों, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कि मेरा अल्फा है 0 और बीटा है -2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अल्फा और बीटा की जगह यहाँ पे मैं वैल्यू रखूंगा इसकी, ठीक, ठीक है। मेरे पास अल्फा की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे 0 एंड बीटा की वैल्यू है मेरे पास -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, सी और ए की वैल्यू, क्योंकि सी अपॉन ए, ठीक है, सी और ए की वैल्यू मैं यहाँ पे देख लेता हूँ बच्चों, सी की वैल्यू है 0 और ए की वैल्यू है 4, ठीक है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू है मेरे पास 0 और ए की वैल्यू है 4, तो सी की वैल्यू है 0 और ए की वैल्यू है 4, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 0 अपॉन 4 है तो 0 हो जाएगा, और ये भी मल्टीप्लाई में है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से हमने इसको वेरीफाई कर दिया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने अपना जो 5th नंबर का क्वेश्चन है बच्चों वो लिख लिया है, t² - 15, t² - 15, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो t² - 15 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इसमें सीधा सीधा डायरेक्टली इसको मैं 0 गिवन कर दूंगा इसके इक्वल में, ठीक है। तो ये हो जाएगा t² इज इक्वल टू, जब -15 उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्योर जो है बच्चों इसके ऊपर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो t इज इक्वल टू रूट 15 हो जाएगा, ठीक है। और जब भी रूट 15 होता है ना बच्चों, तो ये हमेशा प्लस माइनस में रहता है, ठीक है, ये हमेशा रहता है प्लस में और माइनस में, ठीक है। रूट के अंदर जो भी नंबर होती है ना बच्चों वो प्लस माइनस के अंदर रहती है, यानी कि t की जो है दो वैल्यू आ गई बच्चों मेरे पास, एक तो हो जाता है मेरा +15 और एक हो जाता है मेरा t इज इक्वल टू -√15, ठीक है। और ये मेरा अल्फा हो जाता है बच्चों, मेरा अल्फा हो जाता है √15 प्लस के √15, और मेरा बीटा जो है वो हो जाता है बच्चों माइनस के √15। ये मेरा अल्फा और बीटा आ गए बच्चों। अब मेरे को इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वेरीफाई कर देता हूँ इसको, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे वेरीफाई कर देता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों इस इक्वेशन को। हमको 3 टर्म चाहिए यहाँ पे, ठीक है, 3 टर्म चाहिए, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, t² है ना तो इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है, तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बी की वैल्यू टी के बाद में कोई ना कोई ऐसा टी 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 की पावर 1 रहा होगा बच्चों इसमें, ठीक है, कहीं ना कहीं। ये इसकी जो करेक्ट फॉर्म है ना बच्चों t² - 5 की, वो इस तरह से है, ये t², ठीक है, t² प्लस 0t एंड -15, ये है इसकी सही फॉर्म, ठीक है। जब क्योंकि t हमें यहाँ पे गिवन ही नहीं है ना बच्चों इस इक्वेशन में, t² के बाद में डायरेक्ट 15 आ गया है, ठीक है। जबकि इसका जो क्रम होता है वो क्या होता है, ठीक है, वो होता है t की पावर 2 फिर t की पावर 1 फिर बिना t वाला, इस तरह से आता है ये, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है बच्चों, इसमें हमें t तो गिवन ही नहीं है, तो ये जो इसकी जो करेक्ट फॉर्म है ना बच्चों इसकी, वो ये वाली है, ठीक है। क्योंकि 0 इंटू टी है तो ये 0 हो गया होगा, है ना, उस समय ये 0 हो गया होगा, तो ये हो जाएगा t², और 0 हो गया तो हटा दिया होगा इसको, और ये 15, ठीक है। ये वाली फॉर्म वापस हमारी ये वाली फॉर्म आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं b की जो वैल्यू आएगी ना बच्चों वो आएगी मेरी 0, ठीक है, और c की जो वैल्यू आएगी ना बच्चों मेरी वो आएगी -15। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बच्चों अब हम इसको वेरीफाई करने की ओर चलते हैं, ठीक है। हम इसको वेरीफाई करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ, वेरीफाई,
सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा होता है, और ये होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा अल्फा और बीटा क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि अल्फा जो है रूट प्लस के रूट 15 और बीटा है माइनस के रूट 15। ठीक है, तो ये अल्फा जो है मेरे प्लस के रूट 15 और प्लस ये है मेरे माइनस के रूट 15 बीटा। ठीक है, अब माइनस बी क्या है यहाँ पे, माइनस बी क्या है, माइनस बी आप लोग देख सकते हो बच्चों, बी की वैल्यू जो है वो है मेरे पास 0। ठीक है, तो इज इक्वल टू माइनस 0 अपॉन ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है। ठीक है, ये 1 है। ठीक है ना, अब ये हो जाता है बच्चों मेरा, जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये हो जाता है रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15, और ये जो है बच्चों ये है, ये 0 के अपॉन में 1 है बच्चों, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी कैंसिल हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हमने सम ऑफ जीरो जो है वो वेरीफाई कर दिए हैं। अब हम वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं बच्चों हमारा अल्फा इंटू बीटा, जो कि होते हैं सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा भी अल्फा प्लस 15 है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था बच्चों, है ना, और बीटा जो है मेरे पास माइनस 15 है, माइनस रूट रूट 15 है। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू अभी बताई थी बच्चों मैंने। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ए की वैल्यू है 0, बी की सॉरी ए है 1, बी है 0 और सी है माइनस 15। ठीक है, ये आपको याद रखना बच्चों। तो यहाँ पे बी की जो वैल्यू है मेरे पास वो है 0, यहाँ पे रखिए। ठीक है, तो ये सी सॉरी यहाँ पे सी की वैल्यू है माइनस 15, तो मेरे को सी की वैल्यू चाहिए ना, तो सी की वैल्यू है माइनस 15, तो ये है माइनस के 15। ठीक है, अपॉन में ए कितना है यहाँ पे 1 है बच्चों। ठीक है, ए की वैल्यू है यहाँ पे 1, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू हमने फाइंड की थी यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है बच्चों कि जब भी ये माइनस यहाँ पे है ना, तो प्लस माइनस तो ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे, और रूट 15 का जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है ना बच्चों, तो केवल 15 आ जाता है इसमें। ठीक है, केवल 15 आ जाता है इसमें, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो इसको कि रूट 15 और रूट 15 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 25 आएगा। ठीक है, और 25 के जब आप फैक्टर निकालोगे ना बच्चों, ठीक है, और जब उनके पेयर बनाओगे तब भी 15 आ जाएगा, और आप डायरेक्ट करना चाहते हो रूट 15 और रूट 15, तो ये डायरेक्ट रूट के बाहर 15 आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो, इधर भी माइनस रूट 15 है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बराबर हो जाती है बच्चों, इसका मतलब ये हमने वेरीफाई कर दिया है। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों आपका, आपके सामने 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है। फिर वही करना बच्चों इसमें। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर को का कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करना लास्ट वाले से। ठीक है, तो ये 3 इंटू 4 कितना हो जाता है बच्चों 12। ठीक है, अब 12 जो है बच्चों वो किस किस की टेबल में आता है। ठीक है, तो वो अपन को देखना है टेबल, और फिर उन वो जो टेबल के जो भी फैक्टर आते हैं बच्चों, उसको हमको प्लस माइनस करके देखना है, और अपन को एक्स लाना है। एक्स मतलब कि इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है बच्चों। ठीक है, तो हमें 1 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आसानी से कर सकते हैं बच्चों इसको, जैसे कि 4 3 जा 12 होता है ना, तो 4 प्लस अगर 3 में करता हूँ बच्चों, यहाँ पे हमें बड़ा नंबर हमेशा पहले रखना है बच्चों। ठीक है, बड़ा नंबर हमेशा पहले रखना है। ठीक है, तो ये हो जाता है मेरा 7, और ये हो जाता है 4 माइनस 3 हो जाता है मेरा 1। ठीक, और ये मेरे को चाहिए था। ठीक है ना, तो मैं 1 की जगह यानी कि x की जगह में 1 की जगह मैं किसको रिप्लेस करूंगा, 1 को रिप्लेस करके मैं 4 माइनस 3 को पुट करूंगा। 3x स्क्वायर माइनस बाहर है। ठीक है, 1 की जगह ये x है बच्चों, लेकिन ये इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 लगाया। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को जरूर शेयर करना, और मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा बच्चों। ठीक है, तो 1 को हटा करके मैंने यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस पुट किया, 1 को हटा करके 4 माइनस 3 में यहाँ पे पुट करूंगा, ये 4 माइनस 3 हो गया। x है तो x रख दो, माइनस 4 ये माइनस 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा बच्चों कि इस x से मल्टीप्लाई करूंगा इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, ये माइनस है तो ये माइनस, x से 4x में करूंगा, 4 में करूंगा तो 4x माइनस x से 3 में करूंगा तो ये हो जाएगा 3x, और माइनस 4 सेम टू सेम आ जाएगा। फिर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा पूरा ब्रैकेट के अंदर बच्चों, तो मैंने आपको बताया ये पहले कि जब भी माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है तो वो ये इस ब्रैकेट के अंदर के जितने भी टर्म है बच्चों इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस के 4x, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस के 3x,
-4 सेम टू सेम आ जाएगा। अब फिर ये अपन को 4 टर्म दिख गया बच्चों, तो 2 टर्म का हम पेयर बना लेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 3 और 4 किसी की भी टेबल में नहीं आते बच्चों एक साथ में, ठीक है। तो हम यहाँ पे केवल x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि x दोनों जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे एक x कम हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे एक x ले लिया मैंने, यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे केवल x ही आएगा, माइनस है तो माइनस। 4 तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे x जो है बच्चों वो इसे x के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 4। 3x-4 यहाँ पे भी है 3x-4, ठीक है। तो ऐसा कैसे ही अगर ये हमें चाहिए बच्चों तो केवल यहाँ पे हम +1 रखेंगे, ठीक है। +1 इसमें से कॉमन होगा तो ये हो जाएगा 3x-4, ठीक है। अब दोनों जगह है बच्चों ये, तो मैं यहाँ पे एक जगह इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको एक जगह यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया है 3x-4, और जो भी बचा हुआ उसको भी मैं लिख लेता हूँ x+1, इसके इक्वल टू में हम क्या देते हैं बच्चों, 0 देते हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3x-4 इज इक्वल टू 0, और ये भी हो जाएगा x+1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x-4 को मैं उधर भेजूंगा तो प्लस के 4 हो जाएंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई में है बच्चों, तो ये हो जाएगा इसके डिवाइड में, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो है बच्चों हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई 4/3, किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई 4/3, ठीक है। ये आप लोग याद रखना 4/3। अब मैं यहाँ पे बीटा की वैल्यू फाइंड करता हूँ बच्चों, तो x है यहाँ पे केवल, और ये प्लस का 1 उधर जाने के बाद में ये हो जाएगा -1, और यही मेरी बीटा की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक। ये अल्फा की वैल्यू हो गई और ये मेरी बीटा की वैल्यू होगा, अल्फा की वैल्यू हो गई 4/3 और बीटा की वैल्यू हो गई मेरी -1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको वेरीफाई करता हूँ बच्चों। अब हम इधर आ जाते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे a b और c भी हमें चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ बच्चों, ये a है हमारा, ठीक है, ये b है हमारा और ये c है हमारा, ठीक है। तो a है हमारे पास 3, b है हमारे पास -1 और c है हमारे पास -4, ठीक है। ये आप लोगों को याद, आप लोग नीचे नीचे करते जाना बच्चों, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसको इस तरह से करता हूँ। अब यहाँ पे हम देखते बच्चों वेरीफाई करते हैं इसको, वेरीफाई के लिए सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है बच्चों, आपके अल्फा प्लस बीटा है, और इसका फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। अल्फा कितना आया था बच्चों आपका, अल्फा और बीटा कितना आया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फा है, अल्फा की वैल्यू है 4/3 और बीटा की वैल्यू है -1, ठीक है। तो आप यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू -1 पुट कर सकते हो, इज इक्वल टू माइनस है यहाँ पे तो माइनस पुट कर दो बच्चों, b कितना है -1 है तो फिर से यहाँ पे b की जगह -1 कर दो, a कितना है बच्चों यहाँ पे आपका, a है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे a3 कर दिया आपने, ठीक है। अब हम यहाँ पे अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें ये हो जाता है 4/3 प्लस माइनस -1, इसके अपॉन में भी हम 1 रख सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शनल है, और इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं ना बच्चों, तो 4 1 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, ये 4 1 जा 4 माइनस 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 1/3। आपको दिख रहा होगा बच्चों, मैं एक बार समझा देता हूँ इसको, 4 1 जा 4, ठीक है, और माइनस लगा दिया 3 1 जा 3 और फिर से 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये 4 - 3 हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू ये भी हो जाएगा 1/3, ठीक है। इस तरह से ये हमने इसको सम ऑफ जीरो जो है वो हमने वेरीफाई कर दिया है बच्चों। अब आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बच्चों हमारा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। अल्फा बीटा मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, ठीक है। मेरे अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे देख सकते हो आप, अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू है बीटा की वैल्यू है मेरे पास -1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पे मैं रख देता हूँ, अल्फा की वैल्यू है मेरे पास 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू है मेरे पास -1 इज इक्वल टू सी कितना है मेरे पास, सी है बच्चों मेरे पास -4, ए है मेरे पास 3, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे है, ये देखिए 3 है मेरे पास, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाता है मेरा 3, ठीक है। अब ये अगर मैं -1 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस के 4/3 और इधर ऑलरेडी है माइनस के 4/3, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा
प्रूव हो जाता है बच्चों, ठीक है। इस तरह से मैंने इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस फाइंड कर दिए। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स as the sum and product of its zeros respectively। बच्चों अब हमें यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट जो है जीरोस के, ठीक है, जीरोस के जैसे कि हम निकालते थे ना सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अब हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। ये हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको तो अब हमें गिवन है बच्चों यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, वो कितना है बच्चों अब हमारे पास, यहाँ पे देखो जरा कितना है 1/4, ठीक है। तो वो है हमारे पास 1/4। और एक और चीज हमें गिवन है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होते हैं बच्चों हमारे अल्फा इंटू बीटा होते हैं, और वो हमें गिवन है -1, -1 वो हमें गिवन है, ठीक है बच्चों। अब हम इसको जब फर्दर सॉल्व करते हैं बच्चों, तो आपको हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, वो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला, ठीक है। वो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फॉर्मूला है बच्चों वो आप लोगों को याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, वो है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपको याद रखना बच्चों। पहले क्वेश्चन में हमें एक्सप्रेशन दिए हुए थे बच्चों, और हम उसके जीरोस फाइंड कर रहे थे, ठीक है। और इस बार क्या है बच्चों, हमें कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस हमें गिवन है बच्चों, और हमें अब फाइंड करना है हमें एक एक्सप्रेशन इस टाइप की, ठीक है, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग फाइंड कर रहे थे। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ, और जैसा कि हमें यहाँ पे सम ऑफ जीरोस कितना है बच्चों, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस एक एक्स स्क्वायर जो है हमारा वो तो सेम आएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर तो सेम आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा है हमारा 1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -1। जब इसको फर्दर सोल्व करते हैं बच्चों, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर 1/x का एक्स से सॉरी 1/4 का मल्टीप्लाई जब एक्स के साथ में होता है बच्चों, तो ये हो जाता है x/4 एंड प्लस माइनस -1। बच्चों यहाँ पे देखते होंगे आप कि ये अपॉन वाला जो 4 है ये अपन को यहाँ पे से हटाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों कि इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस 4 से मल्टीप्लाई हम एक्स स्क्वायर में भी करेंगे और इससे 4 से मल्टीप्लाई हम -1 में भी करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि ये 4 यहाँ से हट जाएगा, तो देखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस एक्स यहाँ पे रहेगा क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, -x बचेगा यहाँ पे, और -4, ठीक है, 4 × 4, ठीक है। यानी कि ये 4 हटाने के लिए हमने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से हमें ये एक एक्सप्रेशन मिल जाती है और इस तरह से हमारा आंसर आ जाते हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया बच्चों, ये वाला √2 एंड 1/√2। ये पहला वाला जो होता है ना बच्चों हमारा, ये होता है सम ऑफ जीरो और ये होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक। तो फिर से यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे गिवन 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 क्या है हमें, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, और ये है हमारे पास √2। अब आता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है बच्चों, और ये हमें गिवन है 1/3, ओके 1/3, यहाँ पे इक्वल टू कर देता हूँ मैं, ठीक है, इक्वल टू। अब बच्चों फिर से वही जो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन है, वो यहाँ पे लिख देना आप लोग, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन की इक्वेशन, एंड यहाँ पे वो इक्वेशन है वो है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये याद कर लेना बच्चों इसको, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमें x² तो हमारा ऐसा ही रहेगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास √2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रखेंगे √2, x है तो x, तो ये √2x हो जाएगा बच्चों, प्लस
यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास 1/3, तो यहाँ पे कर दूंगा मैं 1/3। ठीक है, अब बच्चों ये अपोन वाली, अब पहले अपोन में 4 आया था पहले वाले क्वेश्चन में, अब इसमें अपोन में 3 आया है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस 3 को हटाने के लिए बाकी जितने भी हमारे टर्म्स है उनमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हट जाएगा फिर यहाँ पे। ठीक है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2x और +1, अभी हट गया बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी आंसर आ जाता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है बच्चों, जो कि थर्ड वाला क्वेश्चन है 0 एंड √5। ठीक है, अब यहाँ पे हम सोल्व करेंगे इसको, यहाँ पे मैंने लिख लिया इसको सोल्व, और हम गिवन गिवन है बच्चों हमारा यहाँ पे ये सम ऑफ जीरोस। ठीक है, ये सम ऑफ जीरो, सम ऑफ सम ऑफ जीरोस, जिसको हम बोलते हैं बच्चों अल्फा प्लस बीटा, वो है हमारा 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है हमारे पास अल्फा अल्फा इंटू बीटा बीटा, वो है हमारे पास √5। ठीक है, इस तरह से ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है बच्चों। अब हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो इक्वेशन है बच्चों, उसका हमें फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसकी जो इक्वेशन है बच्चों वो है हमारी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि जब हम देखते हैं कि x² तो वो तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे x² माइनस है तो माइनस लगा दो, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, 0 है क्या, देखो जरा, हाँ 0 है, तो 0 इंटू एक्स, ये x आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है √5, हाँ √5 है तो ये √5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं बच्चों, तो ये हो जाता है x², ये 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, -0 एंड प्लस √5, अब ये 0 को मैं हटा सकता हूँ बच्चों यहाँ पे, ये हो जाएगा x² प्लस √5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 1 एंड 1, जो कि मैंने यहाँ पे पहले से लिख लिया है बच्चों, तो फिर से इसको सोल्व करेंगे हम। ठीक है, सोल्व गिवन क्या है, गिवन है बच्चों हमें सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, वो है हमारा 1। ठीक है, एंड एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि जिसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, वो कितना है, 1 है वो भी। ठीक है, ये भी वो भी 1 है। फिर से वही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो इक्वेशन है बच्चों, वो हम लगा देंगे यहाँ पे, जिसको बोलते हैं x², आप पूरा लिखना बच्चों यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, x² एंड अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, x² ऐसा ही रहेगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 रखूंगा मैं, x है तो x रख देंगे, 1x हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा दो, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1 है तो 1 लिख दो। ठीक है, जब इन दोनों का मैं प्रोडक्ट करता हूँ बच्चों, तो ये हो जाता है x² माइनस एक्स प्लस 1, एक्स का 1 में करेंगे तो ये 1x हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास माइनस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, -1/4, जो कि सम ऑफ जीरोस है, एंड 1/4 जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ओके, मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है बच्चों, -1/4 एंड 1/4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसमें हमें गिवन है, क्या क्या गिवन है हमें, गिवन है बच्चों हमें सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा -1/4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, वो है हमारे पास 1/4। फिर से वही इक्वेशन बच्चों हमारी। ठीक है, कौन सी इक्वेशन, जिसका नाम क्या, जिसका इक्वेशन का जो फॉर्मूला है बच्चों, वो हमें यहाँ पे लिखना है, सॉरी एक्सप्रेशन का। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वो जो फॉर्मूला है वो हमें लिखना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, एंड एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे सेम ही रहेगा बच्चों, माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरे पास -1/4 है ना, तो ये हो जाएगा -1/4, एक्स बाहर है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है मेरे पास 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है। अब बच्चों हम एक्स से अगर -1/4 एक्स में अगर मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो ये एक्स स्क्वायर -1 तो सेम रहेगा, ये हो जाएगा -x/4 प्लस, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई होगा बच्चों एक्स में है ना, तो 1 का मल्टीप्लाई एक्स में तो एक्स हो जाएगा, 4 जो है वो आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1/4। ठीक है। अब मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो ये माइनस माइनस से मैं अंदर प्रोडक्ट करूंगा बच्चों, माइनस जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4। अब बच्चों मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर अपोन में 4 है ना, तो यहाँ पर अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, तो ये दोनों 4 हट जाएंगे यहाँ पे से। ठीक है, मैं 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x² प्लस यहाँ पे बच जाएगा x, यहाँ पे बच जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से मेरी इस तरह से मेरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ चुकी है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये 2025 यानी कि 2025 में एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। अब मैंने लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 4 और 1 जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, जो मेरा 4 है वो सम ऑफ जीरोस है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जिसको मैं अल्फा प्लस बीटा बोलता हूँ, वो है मेरा 4। ठीक है, और अब आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है बच्चों वो है मेरे पास 1। ठीक है, अब फिर से वही मेरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो इक्वेशन है वो मैं फिर से यहाँ पे रखूंगा, जो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक, एक्स स्क्वायर तो मेरा ऐसा ही रहेगा माइनस, ठीक है, इस ये कौन सी ये जो है ना बच्चों, ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, QADRATIC क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है बच्चों मेरे पास 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 रख दूंगा, और यहाँ पे एक्स है तो एक्स आ जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा है मेरे पास 1, तो मैं यहाँ पे 1 रख दूंगा, और यही मेरी इक्वेशन, यही मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा बच्चों तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।